एक लोभी आदमी ने प्रसन्न किया एव यक्ष। एक लोभी ने एक देव को प्रसन्न किया और वरदान में ये मांगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर हो जाऊं। वो देव कहता है कुछ कम में काम न चलेगा, नहीं, होना है तो दुनिया का अमीर ही होना है, अन्यथा कुछ भी नहीं। देव कहता है देख लो, बाद शिकायत नहीं करना। नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, मुझे तो तुम दुनिया का अमीर कर दो। तो ठीक है, तथा अस्तु, तुम दुनिया के अमीर हो जाओ। रोशनी हुई और धमाका सा हुआ, देव गायब। और वो आदमी देखता है खुद को देखता है बड़े सूट बूट में, हालांकि कट घरे में खड़ा हुआ है। सामने सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हैं और वो कहते हैं जी महोदय, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, ये मानते हो कि नहीं मानते? वो आदमी कहता है हाँ मैं मानता हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर हूं। तो ठीक है, तुम्हें 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई जाती है। वो क्यों सुनाते हो? वो इसलिए कि तुम दुनिया के सबसे अमीर तो हो गए हो, लेकिन तुमने इनकम टैक्स तो भरा नहीं है। बिना इनकम टैक्स भरे दुनिया के सबसे अमीर हो गए हो तो निश्चित ही पैसा 2 नंबर का होगा, बेईमानी का होगा। वो आसमान की तरफ देखता है, वो कहता है सुनो, ये अमीर होना ठीक नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया था, बात खत्म हो गई थी। महाराज साहब लिखते हैं, जो यौगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई। महाराज साहब लिखते, योग वक्रता विसंभादनम च अशुभस्य नामनः, कि जो योगों की वक्रता है और योगों के विसंवाद हैं, वो आश्रव भी बनते हैं और अशुभ नाम कर्म के कारण भी बनते हैं। नाम कर्म क्या करता है मां? शरीर संरचना में जो योगदान होता है बिटिया, वो नाम कर्म का होता है। दुनिया में कोई ऐसा स्त्री पुरुष युवा युवती आपको नहीं मिलेंगे जो अपनी शरीर की संरचनाओं के प्रति शिकायतें ना करते हो। चेहरों की संरचनाओं के प्रति शिकायत है किसी की, तो किसी की कद के प्रति, किसी की शिकायत है बड़े हुए पेट के प्रति, तो कितने ही लोग पिचके हुए पेट के प्रति शिकायत करते हैं। किसी के नाक के प्रारूप के प्रति शिकायत है, तो कोई सुंदर हाथ के प्रति शिकायत से भरा हुआ है। सब अपने शरीर की संरचना से असंतुष्ट नजर आते हैं। और शरीर की संरचना में योगदान किसका होता है बिटिया? नाम कर्म का। यदि आप शिकायत से भरे हुए हैं कि तुम्हारे शरीर ठीक नहीं बने, समय महाराज साहब हाथों में मेहंदी लगने की उम्र में बालों में मेहंदी लगानी पड़ रही है। अगर ये शिकायत है पके हुए बालों की और गिरते हुए बालों की, तो आपको क्या करना चाहिए? योग वक्रता छोड़नी होगी। योग की जो विपुलता है, जटिलता है, वो छोड़नी होगी और सरलता अपनानी होगी।
तो मैं देखता हूं सभी लोगों में शिकायतें हैं मां अपने नाम कर्म के प्रति, बनावट के प्रति। तो बिटिया, कार्य से कारण होता है। प्रश्न है मेरे साथ ये क्यों हुआ? तो उत्तर है बेटे, आपने अशुभ नाम कर्म के अणु संचित किए होंगे। भगवान जिनेंद्र के लिए क्या पढ़ते थे? जितने बोलो, थे जितने उत्तम परमाणु, भगवान के लिए जितने संसार में उत्तम परमाणु से, उनसे भगवान की देह बनी। तो क्यों? क्योंकि योग ऋजुता है, भगवान की जटिलता नहीं है। और हम नाम कर्म से असंतुष्ट हैं, तो योग ऋजुता धारण करें। तो महाराज साहब लिख रहे हैं, जो योगन की चपलाई, ताते हैं आश्रव भाई। प्रश्न ये, चलो योग पुराने तो बन ही गए हैं, अशुभ तो क्या करें? बेटा देखो, जिस सड़क से तुम अपने घर से बाहर जाती हो, उस ही सड़क से तो घर के वापस आती हो कि नहीं आती? जिस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ते हो, उसी सीढ़ी से तो नीचे उतरते हो कि नहीं उतरते? बेई दरवाजे आपको भीतर रखते हैं घर के, और बेई आपको बाहर रखते हैं कि नहीं रखते हैं मात? पानी कीचड़ को बनाता है, तो कीचड़ को धोने में कौन काम करता है? पानी काम करता है, नहीं? और क्या है मां? जब अंगीठी पे कोयला आ जाता है, कोयले पे राख आ जाती है, तो फूंक मार के अपन क्या करते हैं? जलाते हैं। और रोटी गरम होवे, तुम्हारा भात गरम होवे, तो फूंक मार के क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो पानी है, हवा है, सीढ़ी है, दरवाजे हैं, सड़कें हैं, दोनों एक काम करते हैं, एक साथ दो ही काम करते हैं। वो ही ठंडा करता है, वो ही गर्म करता है, वो ही कीचड़ बनाता, वो ही कीचड़ धोता है। देखो बिटिया, जब रस्सी बांधते हैं अपन, तो खींचते हैं, टाइट करते हैं कि नहीं, मजबूती से बंधी रहे। और जब खोलना पड़ता है रस्सी को, तब भी खींचते हैं, तब उल्टी दिशा में खींचते हैं। खींचते कि नहीं खींचते? अब ये हमें तय करना है कि खिंचाव तो है, वो ही हमें बंध प्राप्त कराते हैं और वो ही निर्बंध करते हैं, सिर्फ दिशा का फर्क है। जब रस्सी अपन यूं करके बांधते हैं तो ऐसे खींचते हैं, और जब छोड़ते हैं तो ऐसे खींचते हैं, गठान की तरफ, और गठान से उल्टा खींचते कि नहीं खींचते हैं। अब ये मां हमें तय करना है कि हमें बंध की स्थिति को प्राप्त होना है या निर्बंध। शरीर से शिकायतें हैं, आर्थिक स्थितियों से असंतुष्टि है, पारिवारिक चुनौतियां हैं, ये सब कर्मोदय का कारण है। किसका कारण? कर्म उदय का कारण है। तो हमें चाहिए कि हम और आप क्या करें बिटिया? सरलता धारण करें। क्या? सरलता, जटिलता त्यागें मां। और अभी जिनके प्रति आप जटिलता अपना आए हैं भैया, उनके प्रति एक बार जाके जरूर निवेदन करें क्षमा का, कि भैया हम वैसा कहना नहीं चाहते थे या ऐसा करना नहीं चाहते थे।
आपकी सरलता तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि आपके वचनों से सामने वाला तरल नहीं हो जाए। आपके वचनों से वो तरल नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि आप सरल नहीं हो रहे हैं। हाँ, हमने तो कह दिया था जी क्षमा कर देना, तो एहसान किया था क्या? आपकी सरलता ऐसी होती है कि सामने वाला तरल हो जाए? बताओ। उल्टा आप इस ढंग से प्रस्तुत होते हो, वो कहता है बुरा तो है ही, छली भी है। उल्टा देखो ऐसी मायाचारी ठोकता है कि मुझे माफ कर देना। क्या कर देना? माफ कर देना। मैं एक आदमी को जानता हूं, वो इतना कठोर आदमी है, वो अपने घर पे किराएदार रखता है तो उन्हीं फैमिली को रखता है, उन्हीं परिवारों को जो उससे ज्यादा दुखी हो गए। अगर उससे ज्यादा सुखी परिवार किराएदार आ गए ना तो वो 2-4 महीने में प्रबंध करके भगा देता है। क्यों? सुख बर्दाश्त नहीं है सामने में। हालांकि किराएदार है, न लेना न देना तुम्हारा कुछ, लेकिन क्या है माओ से अपने किराएदारों का भी सुख बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, वो किराएदार उसके लिए खूब सहल टिकते हैं जो उससे ज्यादा क्षमा करें, जो उससे ज्यादा क्या हो गए? दुखी हो गए। तो उसे संतुष्टि मिलती है कि जे भला है। तो मां योग वक्रता विसंवादनम, योगों की जो कुटिलता है, जो विसंवाद है। संवाद और विसंवाद में अंतर है कि नहीं है? समवाद का मतलब होता है बराबर, सम मतलब बराबर, वाद मतलब बराबर वार्ता होती रहे। विसंवाद का मतलब होता है बराबरी ना हो, कोई इस ढंग से बात कर जाना कि दूसरे को चुभ जाती है। मैं एक पुरानी कहानी है, एक नाई जो था वो भयंकर बड़बोला। नाई की दुकान, पान की दुकान, यहां पे आपको वार्ताओं के ऊंचे स्तर वाले लोग मिलते हैं, ऐसी ऐसी हाँकते रहते हैं खड़े खड़े। तो एक नाई भयंकर भड़बोला महाराज। एक आदमी उसके वहां बाल कटाने गया तो वो बोल रहा, ऐसे ऐसे थूक भी उचटा रहा उसके शरीर पे, सिर पे। तो नाई आखिरी में जो कहता है कि भैया आप चाहते हैं कि मैं आपके बाल किस तरह से काटूं? आप चाहते हैं कि मैं आपके बाल किस तरह से काटूं? तो वो आदमी कहता है जी चुपचाप काट दो। क्या काट दो? चुपचाप। क्यों मां? योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नाम, कि योग की जो कुटिलता है मां, वो वक्रता जो योग की है, अशुभ नाम कर्म का क्या करती है? बंध कराती है। और तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग बहुत ज्यादा सरल योग अपनाएं, जटिल योग मत अपनाएं मां। क्या? एक दुखी आदमी आसमान की तरफ हाथ उठा के कहता है, हे भगवान, मेरे साथ इससे भी बुरा कुछ और हो सकता है क्या? जैसा ही उसने कहा उसके घर में आग लग गई। वो कह रहा, भगवान तुम समझे नहीं, मैं पूछ रहा हूं, तुम्हें चुनौती नहीं दे रहा हूं। तुमने आग लगा के चुनौती स्वीकार कर ली क्या? तो मां, आप सब लोग, पहली बात, आप अपने वर्तमान से असंतुष्ट हैं।
ये जमीनी हकीकत है। और आर्थिक तौर पे असंतुष्ट हो ना हो, शारीरिक असंतुष्टि तो सबके ही पास है। शरीर से सबको क्या है बिटिया, शिकायतें हैं कि नहीं है? कद के संबंध में शिकायत है, रंग के संबंध में शिकायत है, बौद्धिक प्रतिभा के संदर्भ में शिकायत है। तो जो नाम कर्म के प्रति, शरीर के प्रति हमारी शिकायतें हैं, उसका कारण यह है कि नाम कर्म का जो बंध होता है वो होता है योग की वक्रता और विसंवाद से, मन के वक्रता से, वचन की वक्रता से और शरीर की वक्रता से। मैं जानता हूं एक मां को, हालांकि वो सौतेली थी, तो उन्होंने अपनी सौतन के बच्चे को इतना लाड़ किया, इतना लाड़ किया, इतना लाड़ किया, लोग सोचते ये कितनी भली औरत है कि अपनी सौतन के बच्चे को जमीन पे पैर भी न रखने देती, हमेशा गोदी में उठाए रखती। लेकिन वो हमेशा गोदी में उठाए रखती तो बात उस लड़के में विकलांगता आ गई, क्योंकि कभी उसे चलना तो उसने सिखाया नहीं। तो वो लाड़ नहीं था, वक्रता थी। क्या थी? ऐसे योग कौटिल्य थे उनके। तो अब आप तय कर लो मां कि जो शिकायतें हैं उनका कारण है आपके योग के विसंवाद, मन का इधर उधर। बड़े महाराज साहब से पूछा, विद्यासागर जी से किसी ने, महाराज साहब गृहस्थ और सन्यासी, क्या श्रावक और सन्यासी को आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो बड़े महाराज साहब कहते हैं, सुनो, सन्यासी हैं वे जिनका मन रुका है हालांकि पैर घूमते हैं। सन्यासी हैं वे जिनका मन रुका है हालांकि पैर घूमते हैं, और श्रावक हैं वे जिनके पैर रुके हैं हालांकि मन घूमता है। तो मां जो विसंवाद है, विसंवाद मन का हर चीज से जुड़ जाना, मन विसंवाद, वचन का हर चीज से जुड़ जाना, हर वार्ता में आपका योगदान होता है, आपके वचनों का हर वार्ता में योगदान होता है, और बुरी हो तो ज्यादा योगदान होता है। तो ये वचन का विसंवाद है, और हर वक्रता से आपका जो जुड़ जाना वो वचन का, शरीर का विसंवाद है मां। तो जिनको शरीर के प्रति शिकायतें हैं उन्हें तो जरूर चाहिए कि वो हमारी जो योग वक्रता है और योग विसंवाद है उसका क्या करेंगे? परित्याग करेंगे। तो इस तरह से मैं निवेदन करूंगा और अपेक्षा भी रखता हूं कि आप जरूर करेंगे। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी और मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय।